नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आज के इस वीडियो में। तो चलिए जानते हैं मध्य प्रदेश के सभी 55 जिलों के छोटी बड़ी खबरों को केवल 20 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जिले, गांव, शहर या मोहल्ले से देख रहे हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं, ताकि हम आपके गांव, शहर, मोहल्ले की खबर आप तक सबसे पहले पहुंचा सकें। अगर खबरें आपको पसंद आए तो हमारे वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। 2028 में होने वाले सिंहस्थ के लिए उज्जैन में मेला कार्यालय खोला जाएगा। इसकी प्रशासनिक और वित्तीय स्वीकृति का प्रस्ताव मंगलवार को मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव की अध्यक्षता में होने वाली कैबिनेट की बैठक में रखा जाएगा। मुख्यमंत्री डॉ मोहन यादव ने 22 जून को मंत्रालय में हुई कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसलों पर मुहर लगाई। कैबिनेट ने मुख्यमंत्री कन्या विवाह सहायता योजना और कल्याणी विवाह सहायता योजना को 1 अप्रैल 2026 से 5 वर्षों तक निरंतर संचालन के लिए 1,740 करोड़ 57 लाख रुपये की स्वीकृति दी। पाटन विधानसभा क्षेत्र के ग्राम नीची की महिलाओं ने मंगलवार को पुलिस अधीक्षक कार्यालय पहुंचकर जनसुनवाई में गांव में हो रही कथित अवैध शराब बिक्री पर रोक लगाने की मांग की। महिलाओं का कहना था कि गांव में स्कूल के सामने तथा घरों तक शराब की बिक्री होने से बच्चों और परिवारों पर गंभीर दुष्प्रभाव पड़ रहा है। इंदौरी मालवी आलू को भौगोलिक संकेतक जीआई टैग मिल गया है। इससे अब निर्यात के क्षेत्र में बढ़ावा मिला है। इंदौरी आलू रबी मौसम में सर्वाधिक क्षेत्रफल में बोई जाती है और एक जिला एक उत्पाद ओडीओपी में चयनित उद्यानिकी फसल है। दिल्ली हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस पुरुषेंद्र कौरव ने कहा है कि मध्य प्रदेश हाई कोर्ट परिसर और जबलपुर बार से उनका संबंध केवल पेशेवर नहीं बल्कि आत्मीय और भावनात्मक है। यहां बिताए गए वर्षों की यादें उनके जीवन का अभिन्न हिस्सा हैं और अधिवक्ताओं से बना यह रिश्ता जीवन भर कायम रहेगा। प्रदेश में स्वास्थ्य सुरक्षा को लेकर एक बेहद सुखद बदलाव देखने को मिला है। राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण 6 के ताजा आंकड़ों के मुताबिक प्रदेश में अब हर 3 में से लगभग 2 से अधिक नागरिक किसी न किसी स्वास्थ्य बीमा या वित्तीय योजना के दायरे में सुरक्षित हैं। मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग एमपीपीएससी ने खाद्य सुरक्षा अधिकारी भर्ती 2025 की अंतिम चयन प्रक्रिया का परिणाम घोषित कर दिया है। ओबीसी आरक्षण के चलते आयोग ने 87% मुख्य भाग में चयनित उम्मीदवारों की सूची निकाली है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश के भ्रमण के उपरांत 22 जून को सुबह 10:35 बजे वायुसेना के विमान से ग्वालियर से दिल्ली रवाना हुई। राष्ट्रपति श्योपुर जिले के कूनो से प्रातः 9:15 बजे हेलीकॉप्टर द्वारा रवाना होकर वायुसेना के विमानतल महाराजपुरा ग्वालियर पधारी। उनके साथ मध्य प्रदेश के राज्यपाल मंगूभाई पटेल भी आए। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंगार ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री बनने के बाद डॉ मोहन यादव और उनके परिवारजनों ने बड़ी मात्रा में उज्जैन और उसके आसपास भूमि खरीदने का आरोप लगाया। बड़ी बड़ी अधोसंरचना परियोजनाएं इन भूमियों के आसपास आईं। मुख्यमंत्री को यह स्पष्ट करना चाहिए कि क्या योजना पहले आई या जमीन पहले खरीदी गई। जो कंपनियां रियल एस्टेट की उनके परिवारजनों द्वारा खरीदी गईं, उसका ब्यौरा सार्वजनिक किया जाएगा। दक्षिण भारत की यात्रा करने वाले भोपाल और आसपास के यात्रियों के लिए रेलवे ने अतिरिक्त सुविधा उपलब्ध कराई है। यात्रियों की बढ़ती संख्या और यात्रा मांग को देखते हुए रेलवे प्रशासन ने कानपुर सेंट्रल तिरुचिरापल्ली के बीच विशेष रेलगाड़ी चलाने का निर्णय लिया है। यह ट्रेन पश्चिम मध्य रेल के भोपाल मंडल के बीना, भोपाल और इटारसी स्टेशनों से होकर गुजरेगी, जिससे यात्रियों को लंबी दूरी की यात्रा के लिए एक अतिरिक्त विकल्प मिलेगा। महाकाल मंदिर समिति द्वारा भस्म आरती दर्शन व्यवस्था में बड़े बदलाव की तैयारी है। अब एक व्यक्ति को 3 माह में एक बार ही अनुमति दी जाएगी। ऐसा इसलिए किया जा रहा है कि ताकि हर दिन नए भक्तों को भगवान महाकाल की भस्म आरती के दर्शन का अवसर मिल सके। जिले में अवैध कॉलोनियों के खिलाफ प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए एक ही दिन में 5 अवैध कॉलोनियों पर बुलडोजर चलाया। राजस्व और प्रशासनिक अमले ने ग्राम सेवनिया, ओंकारा और डोबरा जागीर में विकसित की जा रही कॉलोनियों में पहुंचकर सड़क,
प्लाटिंग और अन्य अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया। कार्रवाई की जद में करीब 27.5 करोड़ रुपए मूल्य की जमीन आई है। पश्चिम एशिया युद्ध के वैश्विक असर से घरेलू बाजार में पेट्रोलियम कंपनियों ने मई महीने में ही पेट्रोल और डीजल की कीमतों में करीब 10 रुपये की भारी बढ़ोतरी कर दी। इस अचानक आई महंगाई का असर शहर सहित पूरे जिले के ऑटोमोबाइल मार्केट पर दिखने लगा है। महंगे ईंधन की मार से बचने के लिए शहरवासियों का रुझान तेजी से इलेक्ट्रिक वाहनों की ओर बढ़ा है, जिससे बाजार में इनकी डिमांड में उछाल आया है। मध्य प्रदेश रोड डेवलपमेंट कारपोरेशन एमपीआरडीसी राज्य के विभिन्न मार्गों पर बने जर्जर पुलों की मरम्मत कराने जा रहा है। इसके लिए 4.13 करोड़ रुपये की लागत से ग्वालियर और भोपाल संभाग के कुल 14 पुलों के संधारण एवं मरम्मत कार्य योजना तैयार की गई है। एमपीआरडीसी ने इसके लिए टेंडर प्रक्रिया भी प्रारंभ कर दी है। तानसेन की नगरी ग्वालियर के खान पान का जिक्र आते ही दिमाग में महाराज बाड़े के बेढ़ई कचौड़ी, समोसे और अचलेश्वर के पोहे जलेबी की तस्वीर उभरती है। लेकिन बदलते दौर के साथ अब शहर के युवाओं का मिजाज और उनका फूड कल्चर तेजी से बदल रहा है। रविवार को अवकाश पर शहरवासी शाम के समय बाजार में निकले। अब सहालक भी शुरू हो गए हैं। इसके चलते बाजारों भी बाजार में भीड़ थी। रविवार का अवकाश होने के चलते लोग घूमने भी शाम को ही निकले। दिन में गर्मी के कारण सड़कें सूनी थीं। शाम को शहर में जाम के हालात बन गए। लश्कर, मुरार और उपनगर ग्वालियर के अधिकांश बाजारों में जाम लगा। चैंबर ऑफ कॉमर्स के 17 जुलाई को होने वाले चुनाव के लिए आज अधिसूचना जारी की जाएगी। चुनाव अधिकारी अशोक विजयवर्गीय अधिसूचना जारी करने के साथ ही नामांकन से लेकर मतगणना और परिणाम घोषणा तक का विस्तृत कार्यक्रम भी घोषित करेंगे। चुनाव कार्यक्रम के अनुसार नामांकन दाखिल करने की प्रक्रिया 27 जून से शुरू होगी। बहुचर्चित आरटीओ, भ्रष्टाचार और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व परिवहन आरक्षक सौरभ शर्मा ने अब मामले के तथ्यों से अधिक प्रक्रिया की वैधता को चुनौती देते हुए नई कानूनी रणनीति अपनाई है। उनकी याचिका का केंद्र यह नहीं है कि आरोप सही है या गलत, बल्कि यह है कि विशेष अदालत ने ईडी की शिकायत पर संज्ञान लेते समय कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रिया का पालन किया या नहीं। नर्मदा के बरगी बांध क्रूज हादसा में 30 अप्रैल को हुए हृदय विदारक क्रूज हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई। लेकिन लगभग 2 माह बाद भी कई ऐसे सवाल हैं जिनके जवाब अब तक सामने नहीं आए हैं। न्यायिक जांच आयोग के समक्ष दायर एक आवेदन ने बरगी पुलिस, प्रशासनिक तंत्र और जांच प्रक्रिया की पारदर्शिता को लेकर नए सवाल खड़े कर दिए हैं। सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि 14 लोगों की जान जाने के बावजूद बरगी थाने में अब तक कथित लापरवाही का प्रकरण दर्ज क्यों नहीं किया गया। मॉनसून के पहले मौसम में बदलाव की बयार जारी है। मौसम विभाग के अनुसार वर्तमान में बारिश करने वाली मौसम प्रणालियां सक्रिय हैं। सोमवार को भी जबलपुर सहित संभाग के जिलों में कहीं कहीं तेज हवा के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। पूर्व विधानसभा के कांग्रेस कार्यकर्ताओं का बिजली व्यवस्था को लेकर गुस्सा फूट पड़ा। कार्यकर्ता मिशन कंपाउंड पहुंचे और जमकर नारेबाजी की। आरोप लगाया कि पूर्व क्षेत्र की जनता को बिजली विभाग परेशान कर रहा है। शहर में सबसे ज्यादा बिजली इसी क्षेत्र में बंद हो रही है। पीली कोठी से रैली के रूप में कार्यकर्ता मिशन कंपाउंड स्थित अधीक्षण यंत्री कार्यालय पहुंचे। मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के हालिया 2 आदेशों ने स्पष्ट संकेत दिया है कि पॉक्सो मामलों में केवल आरोप या संवेदनशीलता ही पर्याप्त नहीं है। अभियोजन को जहां पीड़ित की आयु जैसे मूल तथ्यों को ठोस साक्ष्यों से साबित करना होगा, वहीं न्यायिक प्रक्रिया में पीड़िता के अधिकारों और सहभागिता की भी अनदेखी नहीं की जा सकती। कजलीखेड़ा इलाके में एक पुलिसकर्मी से 1.80 लाख की धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोपित खुद को बैंक का अधिकारी बताकर पहले विश्वास में लिया और फिर फर्जी लिंक भेजकर क्रेडिट कार्ड से रकम निकाल ली। कजलीखेड़ा थाना प्रभारी पल्लवी पांडेय ने मुताबिक अंशुल विहार कॉलोनी निवासी 41 वर्षीय राजीव सिंह परिहार ने शिकायत में बताया कि 18 जून की शाम 6 बजे वे ड्यूटी पर थे। तभी उनके मोबाइल पर एक फोन आया। एजुकेशन हब के रूप में पहचान बना चुके इंदौर में 2500 से ज्यादा छोटी बड़ी कोचिंग हैं।
इनमें हजारों की संख्या में विद्यार्थी पढ़ते हैं। भंवरकुआ, विजयनगर, नवलखा, पलासिया, गीता भवन जैसे सघन क्षेत्रों में दिन भर विद्यार्थियों की रैलम पेल रहती है। शहर के प्रतिष्ठित शिशुकुंज स्कूल में शनिवार को लंच के बाद 150 से अधिक बच्चों की तबीयत बिगड़ गई। बच्चों को पेट दर्द और उल्टी की शिकायत हुई है। डॉक्टरों ने जांच में गैस्ट्रोएंटेराइटिस और डिहाइड्रेशन की समस्या बताई है। इस घटना से आक्रोशित परिजनों ने सोमवार सुबह स्कूल कैंपस में जमकर हंगामा किया। बड़ी संख्या में बच्चों के बीमार होने पर माता पिता स्कूल में पहुंचे और उन्होंने हंगामा किया। नायता मुंडला बस स्टैंड पर यात्रियों की सुविधा के लाख दावे किए जाएं, लेकिन लोक परिवहन की सुविधा नाम मात्र की है। दिन में तो एक आध बार सिटी बस की सुविधा मिल जाती है, लेकिन रात्रि में सबसे अधिक परेशानी होती है। सोमवार को दिन में गर्मी व उमस ने शहरवासियों को परेशान किया। दोपहर में लोकल सिस्टम बनने के कारण बादल छाए और शहर के अलग अलग हिस्सों में वर्षा की बौछारें पड़ीं। कुछ समय के लिए मौसम सुहाना हुआ, लेकिन वर्षा थमने के बाद उमस का असर रहा। दबंग जमीन पर कब्जा करना चाहते हैं। शिकायत करने थाने पहुंचा तो थानेदार ने थाने से भगाया। तहसीलदार ने तहसील से यह कहते हुए भगाया कि चले जाओ, नहीं तो तुम्हारे खिलाफ ही केस बनवा दूंगा। जब सुनवाई नहीं हुई तो गले में व्यथा की तख्ती टांग कर हाथ में घंटी लेकर बजाते हुए 55 वर्षीय बुजुर्ग ने मुख्यमंत्री से मिलने भोपाल के लिए पैदल कूच कर दिया। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी लागू करने से पहले सरकार द्वारा गठित उच्च स्तरीय समिति ने सोमवार को भोपाल स्थित प्रशासन अकादमी में सुबह 10:30 बजे से देर शाम तक राज्य स्तरीय सुनवाई की। इसमें संस्थाओं, शासकीय विभागों, राजनीतिक दल, धर्मगुरुओं सहित विभिन्न आयोगों के प्रतिनिधियों से उनका पक्ष जाना। बारिश की बाधा के बाद इंदौर के होलकर स्टेडियम में मध्य प्रदेश लीग टी20 टूर्नामेंट का मैच जब शुरू हुआ तो रनों के अंकुर ठीक से नहीं फूट सके। पहले बल्लेबाजी करने वाली टीम मुश्किल में रही। कुमार कार्तिकेय सिंह के हैट्रिक सहित 6 विकेटों की मदद से रॉयल निमाड़ ईगल्स ने भोपाल लेपर्ड्स टीम को 8 विकेट से पराजित किया। मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी क्रिकेट लीग का मीडिया पार्टनर नई दुनिया है। प्रदेश में समान नागरिक संहिता यूसीसी का ड्राफ्ट तैयार करने के लिए सोमवार को प्रशासन अकादमी में राज्य स्तरीय बैठक आयोजित की गई। राजनीतिक दलों के लिए बुलाई गई इस बैठक में भाजपा के प्रदेश महामंत्री राहुल कोठारी और एसएस उप्पल ने भाग लिया। पूरा भारत जब मंगलवार को विश्व ओलंपिक दिवस का उत्साह मनाएगा, तब शायद किसी को याद नहीं होगा कि स्वतंत्र भारत को पहला ओलंपिक पदक इंदौर के एक गुमनाम हीरो ने दिलाया था। कम ही इंदौरी जानते होंगे कि भारत ने वर्ष 1948 के लंदन ओलंपिक की हॉकी स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीता था और टीम के कप्तान इंदौर के ही समीप महू में रहने वाले किशन लाल थे। देश के सबसे स्वच्छ शहर और मध्य प्रदेश की आर्थिक राजधानी इंदौर को अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का दर्जा मिले लंबा समय बीत चुका है। इसके बावजूद शहर को आज भी सीधी वैश्विक कनेक्टिविटी नहीं मिल पा रही है। इस गतिरोध की मुख्य वजह एयरपोर्ट विस्तार के लिए आवश्यक महज 143 एकड़ जमीन का आवंटन रुकना है। सालाना 40 लाख यात्री और 80 फ्लाइट्स का दबाव झेल रहे इस एयरपोर्ट का विस्तार बेहद जरूरी हो गया है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की दूसरी सबसे बड़ी मानी जाने वाली अखिल भारतीय कार्यकारी मंडल बैठक नवंबर में इंदौर में होने जा रही है। इसमें संघ प्रमुख डॉ. मोहन भागवत, सर कार्यवाह दत्तात्रेय होसबाले, भैयाजी जोशी, सुरेश सोनी के साथ ही केंद्रीय कार्यकारिणी, क्षेत्रों के पदाधिकारी व सभी प्रांतों के प्रचारक भी शामिल होंगे। जबलपुर हावड़ा के बीच चलने वाली शक्तिपुंज एक्सप्रेस 5 दिनों तक परिवर्तित मार्ग से संचालित होगी। पूर्व मध्य रेलवे के अंतर्गत छीपादोहर बरवाडीह मंगरा हॉल्ट रेलखंड पर तीसरी लाइन के कमिश्निंग का कार्य होना है। इसका प्रभाव शक्तिपुंज के साथ ही भोपाल धनबाद के मध्य संचालित एक्सप्रेस ट्रेन पर भी पड़ेगा। हाईकोर्ट में आज मंगलवार को
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी द्वारा भोपाल की एमपी एमएलए कोर्ट से जारी समन को चुनौती देने वाली याचिका पर सुनवाई नियत है। मामले में हाई कोर्ट ने विगत सुनवाई में अधीनस्थ न्यायालय की ऑर्डर शीट और संबंधित रिकॉर्ड तलब करते हुए याचिकाकर्ता पक्ष को आवश्यक दस्तावेज प्रस्तुत करने के लिए समय दिया था। अगली सुनवाई 23 जून को नियत की गई थी। शहर की सड़कों पर श्वान तो आम लोगों के लिए पहले से ही मुसीबत बने हुए थे, लेकिन अब कुत्ता प्रेम पड़ोसियों के बीच खूनी संघर्ष की वजह बनने लगा है। स्थिति यह हो चुकी है कि बात बात पर होने वाली कहासुनी अब सीधे लाठी डंडों और सिर फुटव्वल तक पहुंच चुकी है। मध्य प्रदेश सरकार के वाणिज्यिक कर विभाग ने करदाताओं की संतुष्टि, पारदर्शिता बढ़ाने और सरकारी कार्यालयों की व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए एक अनूठी पहल की शुरुआत की है। विभाग द्वारा सभी क्षेत्रीय कार्यालयों में क्यूआर फीडबैक प्रणाली को पूरी तरह से लागू कर दिया गया है। इस नई डिजिटल व्यवस्था के तहत अब कोई भी करदाता या आगंतुक दफ्तर की स्वच्छता और अधिकारियों व कर्मचारियों के आचरण को लेकर सीधे अपनी प्रतिक्रिया दर्ज करा सकेगा। मध्य प्रदेश में उज्जैन और आसपास के क्षेत्रों में जमीन खरीदी को लेकर सियासी विवाद तेज हो गया है। कांग्रेस ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव के परिवार, रिश्तेदारों और उनसे जुड़ी कंपनियों द्वारा बड़े पैमाने पर जमीन खरीदी के आरोप लगाए हैं। मंगलवार को प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में पत्रकार वार्ता कर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष उमंग सिंघार ने इन आरोपों को रखा।